16वां अध्याय। 16वें अध्याय में श्री भगवान आसुरी और दैवी स्वभाव वाले लोगों का वर्णन करते हैं। उनके अपने अपने परिणाम, आसुरी स्वभाव वालों का विस्तार से वर्णन, नरक के 3 द्वार, इच्छा, क्रोध और लोभ तथा कर्तव्य और कर्म के लिए शास्त्रों की प्रामाणिकता को मानना, इन सब के बारे में बताते हैं। अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, सुन पार्थ, संसार में 2 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, देव स्वभाव वाले और असुर स्वभाव वाले। देव स्वभाव वाले लोगों के विशेष गुण है निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान और योग का सही सही तथा संतुलित पालन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन, तप और ईमानदारी, अहिंसा, सत्य, क्रोध का ना होना, त्याग, शांति, दूसरों में दोष न ढूंढना, करुणा, लोभ का ना होना, मिठास, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, क्षमा, तेज, धैर्य, पवित्रता तथा द्वेष, ईर्ष्या और अभिमान, इन तीनों का न होना। आसुरी स्वभाव के लोगों में दंभ, दिखावा, घमंड, बहुत अधिक अभिमान, कठोरता, अज्ञान और पाखंड विशेष होते हैं। देव स्वभाव वाले गुण मोक्ष दिलाने वाले हैं, जबकि असुर स्वभाव वाले बंधन में डालने वाले हैं। तू दुखी मत हो पार्थ, क्योंकि तू तो देव स्वभाव लेकर जन्मा है। देव स्वभाव वाले लोगों का विस्तार से वर्णन कर दिया गया है। अब तू असुर स्वभाव वाले लोगों के विषय में सुन। असुर स्वभाव वाले लोग ना तो कर्म के मार्ग को जानते हैं, ना ही वे त्याग के मार्ग को जानते हैं। उनमें ना तो पवित्रता पाई जाती है, ना सदाचार, और ना ही उनमें सत्य पाया जाता है। वे मानते हैं कि यह संसार मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई नियामक नहीं है। वे कहते हैं कि यह संसार किसी नियमित कारण की वजह से नहीं बना, बल्कि यह केवल काम इच्छा से ही बना है। इस दृष्टिकोण को मजबूती से अपनाकर ये थोड़े ज्ञान वाले और बुद्धिहीन लोग ऐसे क्रूर कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिनसे संसार का अहित ही होता है, और इसलिए वे विनाश का कारण बनते हैं। काम इच्छा से कभी भी तृप्त न होने वाली लालसा के वश में होने के कारण पाखंड, घमंड, बहुत अधिक अभिमान और अहंकार से भरे मूढ़ता के कारण गलत दृष्टिकोण अपनाकर वे अपवित्र निश्चयों और बुरे इरादों से ही कर्म करते हैं। वे ऐसी अनगिनत चिंताओं से दबे रहते हैं जो उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होंगी। वे अपनी इच्छाओं की तृप्ति को ही सबसे ऊंचा लक्ष्य मानते हैं, और साथ में यह भी समझते हैं कि बस यही सब कुछ है और इसके सिवाय और कुछ नहीं है। सैकड़ों लालसाओं के जाल में बंधे हुए वासना और क्रोध के वश में होकर वे अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए अन्यायपूर्ण और गलत तरीकों से खूब सारी धन संपत्ति इत्यादि इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। आसुरी प्रकृति का प्राणी यह सोचता है कि यह आज मैंने प्राप्त कर लिया है, इस इच्छा को भी मैं आज ही पूरा कर लूंगा, यह आज मेरा है, और भविष्य में और धन संपत्ति आदि भी मेरी हो जाएगी। इस शत्रु को मैंने मार डाला है और दूसरे अन्य शत्रु को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं आनंद लेने वाला हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनवान हूं और ऊंचे कुल में जन्मा हूं। मेरे बराबर और कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं आनंद मनाऊंगा। वे अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होकर ऐसी बातें करते हैं। अपनी सोच और अपने विचारों के कारण
भ्रम और मूर्खता के जाल में फंसे हुए और अपनी इच्छाओं की तृप्ति से लगाव के कारण वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। मिथ्या, गर्व में भूले, हठी, अभिमान और धन के अहंकार से भरे, नियमों का ध्यान रखे बिना वे केवल दंभ से नाम के लिए ही यज्ञ करते हैं। अहंकार, बल, अभिमान, काम और क्रोध के वश में होकर ये द्वेषी लोग उनके अपने तथा अन्य लोगों के शरीर में निवास करने वाले मुझ ईश्वर से भी घृणा करते हैं। इन नराधमों, क्रूर, बुरे कर्म और द्वेष करने वालों को मैं हमेशा जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में तथा आसुरी योनियों में ही भेजता रहता हूँ। आसुरी योनियों में पड़े हुए ये मूढ़ प्राणी जन्म जन्मांतर में भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि ये अधम दिशा नीचे नरक की ओर ही गिरते हैं। आत्मा को विनाश की ओर ले जाने वाले इस नरक के 3 द्वार हैं: इच्छा, क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जो अंधकार की ओर ले जाने वाले नरक के इन तीनों द्वारों से छूट जाता है, वह उन कर्मों को ही करता है जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है और इनसे उसे परम गति मिल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को छोड़ देता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कर्म करता रहता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है और ना ही उसे परम गति ही मिलती है। इसलिए पार्थ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह तय करने के लिए तू शास्त्रों को ही प्रमाण मान और शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही तुझे अपना कर्म और कर्तव्य करते रहना चाहिए। 16वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।